नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पहलगांव में जो टेररिस्ट आक्रमण हुए हैं, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ बातें निकल कर के आए, उसको बाद में आते हैं। पहले मामला ये करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है और जितने भी विक्टिम हैं, उसमें से ज़्यादातर नहीं, सभी ये कह रहे हैं कि उनके परिजनों को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो हिंदू थे और उनसे पूछ करके मारा गया, और उनसे अगर कोई ये कहा कि मैं मुस्लिम हूँ तो उनसे कलमा पढ़ाया गया। और इसके अलावा एक व्यक्ति जो आसाम से गए थे, जिन हिंदू थे लेकिन उनको कलमा आता था, इसलिए वो बच गए। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात ये कि ये जो जिन लोगों को मारा गया था, उनको बाकायदा स्पेसिफिक हिंदू आइडेंटिटी के कारण मारा गया था। एक दूसरा ये कि उनके परिवार में इनडिस्क्रिमिनेट पूरे परिवार को नहीं मारा गया, उनमें से पुरुषों को मारा गया, महिलाओं और बच्चों को छोड़ा गया, जिससे ये घाव उनको ज़िंदगी भर रहे और वो ये बात ले जा कर के सारी दुनिया को ये बताएं। और उसमें नाम भी लिया गया कि ये जा कर के ये बात मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को बताओ कि हमने ऐसा किया। तीसरा ये कि ये पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का हमला था, और जिस तरह की सूचनाएं हैं कि 4 पाकिस्तानी आतंकवादी थे और 3 लोकल लोगों का समर्थन था। अब ये 3 प्रमुख विषय हो गए हैं कि हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, परिवार के जो मेल मेंबर थे उनको मारा गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया, जिससे कि वो जा कर के लोग बाद में आकर के बताएं। कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन 10 साल का बच्चा जो ये कह रहा है कि हिंदुओं अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, वो झूठ क्यों बोलेगा? जो एक 10 साल का बच्चा बोल रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं। हालांकि एक टूरिस्ट ने तो एक टेररिस्ट का फ़ोटो भी खींचा कि वो किस तरह से हिंदू मुसलमान जानने की कोशिश कर रहा था। ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय ये है कि इस मामले को लेकर के हमेशा की तरह, चाहे वो पुलवामा की बात रही, हमले की बात रही हो, चाहे बालाकोट पर उसकी बात रही हो, चाहे वो इस पर जो डाउट करने वाला एक जमात है, उस डाउट करने वाले जमात को समझते हैं। कांग्रेस ऊपर से तो ये कह रही है कि हम जो है वो सरकार के साथ खड़े हैं। उसके प्रवक्ता टीवी पर आकर के ये कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है और ये टेररिज्म का मामला है। न कोई पाकिस्तान का नाम लेना चाह रहा है, न कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। सब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम का धर्म नहीं होता है, लेकिन सैफरन टेररिज्म होता है। ये कांग्रेस का है। अब इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, और तो और जो गांधी परिवार के से सीधे जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने बोला कि इसके पीछे जो है वो हिंदुत्व की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति जिम्मेदार है, जिसके कारण जो है मुस्लिम्स जो है वो अपने आप को अलूफ और इरिटेटेड फील किया। उसके बाद इस तरह से उन्होंने एक्शन लिया। उदित राज का विवादास्पद बयान है, अखिलेश का इस मामले को लेकर के विवादास्पद बयान है। वो इसको कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। आरजेडी का तो यहाँ तक कहना है कि ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश के कारण किया गया है। चूँकि बिहार में चुनाव है तो इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें अब एक चूँकि इस मामले को लेकर के पूरे देश में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जो सामान्य जनता है वो इतना आक्रोशित है कि वो सरकार पर लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि आप इस पर एक्शन लो
और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो सरकार की बड़ी किरकिरी होने वाली है और सरकार को मुश्किल आ जाएगी। तो बहुत सारे नेता, जैसे विशेष रूप से अगर MIM की बात करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो ये बात कह रही है कि नहीं, इस पर सख्त कदम होने की ज़रूरत है और बड़ा इस मामले में दुखी जताने की कोशिश कर रहे हैं। आज फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे की नमाज में काला रिबन या काला बैज बांध के नमाज पढ़ने की बात कही है। वक्त को लेकर के जितने प्रोटेस्ट हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस विषय पर आते हैं कि जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बार बार ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विशेष रूप से जो पॉलिटिशियंस हैं, मेन मतलब जो नॉर्थ के या साउथ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये कहना है कि ये जो है ये टूरिस्ट लोगों की मौत हुई है, इसका हिंदू मुसलमान नहीं किया जाए। लेकिन टूरिस्ट जो थे उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई और कुछ लोगों को तो उनके कपड़े उतरवा करके उनकी आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश, चेक करके उनको गोली मारा गया। अब इसमें जो मसला था जिसको लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग में इंटेलिजेंस की लोगों ने जानकारी दी कि जो ये मिडोज़ है, जो घास का मैदान है जहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं, उसको 1 महीने बाद खोला जाना था और 1 महीने बाद जो खोला जाना था उसके पहले वहाँ पर पूरा सिक्योरिटी चेक, बाकी सारी जानकारी करने के बाद, उसको सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के बाद ऐसा वहाँ टूरिस्ट को अलाउ करते। लेकिन होटल्स ने इसकी बुकिंग पहले कर दी और कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, इसलिए इस तरह की घटना घटी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि सिक्योरिटी चेक और प्रॉपर अरेंजमेंट डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाया, एक दूसरा ये कि जब टूरिस्ट वहाँ गए तो टेररिस्ट को ये इन्फॉर्म भी जरूर किया गया होगा कि टूरिस्ट फला दिन आ रहे हैं और कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है। तो ये हुआ। अब जो रोना धोना सब तरफ मचा हुआ है, विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है। अब विरोध प्रदर्शन का 2 पक्ष है जम्मू कश्मीर में। कल परसों टीवी चैनल की एक रिपोर्टर जब लाल चौक पर कोई कार्यक्रम अपना करना चाह रही थी तो वहाँ के लोगों ने गोदी मीडिया कह करके उनको हूट आउट किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो चीज़ें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाह रही थी, इसलिए कि वहाँ के बहुत सारे लोगों को इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके कारण वो क्या नुकसान होने वाला है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कश्मीर में बंद का आयोजन किया गया आतंकवादी घटना के विरोध में और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन की बात आई है, चाहे उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ही हो। समझने की कोशिश करते हैं कि इस हमले के पहले लगभग 15,000 टूरिस्ट थे उस इलाके में, मतलब आप जिसको आप पहलगांव कह लीजिए, पहलगांव में अभी वहाँ पर 250 टूरिस्ट पहुँचे हुए। ये सूचना आई है इंटरनल सूचना से। एक बात, अब ये जो 250 लोगों की सूचना आ रही है और अगर पिछले 6 साल का जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का फुटफॉल देखें तो वो लगभग 1.5 करोड़ से पिछले 5 साल में बढ़ करके 2,30,00,000 2024 में हुआ। तो जहाँ पर 2,30,00,000 टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और उससे कितनी कमाई होती थी, 2 ही चीज़ का कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कमाई का 2 ही साधन है, टूरिस्ट और हॉर्टिकल्चर। अगर जिस तरह से 80 और 90% की गिरावट आएगी तो पूरा का पूरा सीज़न ही बेकार जाएगा, वहाँ के लोगों की कमाई बंद होगी। ये कमाई भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण टेररिज्म
और आतंकवाद और एक्सट्रीमिज़म वहाँ से एलिएनेट हुआ है। और इस जो टूरिज़्म का के कारण, टूरिज़्म इंडस्ट्री के कारण जो वहाँ के लोगों को इसका उनकी रोजी रोटी का साधन था, होटल से लेकर के पोनीवाला तक टैक्सी का। हालांकि कुछ लोगों की ये शिकायत होती है, जो लोग लौट के आए हैं, कि वहाँ का टैक्सी और बाकी जो खर्चे हैं वो किसी यूरोपियन कंट्री जैसे होते हैं। बहुत सारे जो आप अपने की कोई मित्र अगर वहाँ से हो कर के आया हो तो आप उससे पूछिए कि वहाँ पर रहना, वहाँ पर ट्रैवल करना बड़ा कॉस्टली होता है, फिर भी लोग जाते हैं। और उसमें तो अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, जैसे एक व्यक्ति बोल रहा था, वो सोशल मीडिया पर चल रहा था, वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हमको अमीर टूरिस्ट चाहिए, गरीब बिहारी का स्वागत नहीं है। मतलब बिहारी का मतलब है नॉर्थ इंडियन से है, बिहारी का मतलब का स्वागत नहीं है कश्मीर में। तो आप ये भी एक जहनियत है, ये भी एक जहनियत है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से इस पूरे मामले में जो रोजी रोटी का मामला है, चाहे जिसका मामला है, ये एक बड़ा संकट वाला मसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और यही बड़ा कारण है जिसके कारण वो विरोध पर भी उतारू हो गए हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में जब जम्मू कश्मीर के लोग भी, मतलब कश्मीर के लोग भी इस आतंकवादी घटना को वो कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग, एक लड़की थी जिसका वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, उसने बताया कि उसका भाई वहाँ पर उपस्थित था, उसने उसको बताया कि हाँ, हिंदुओं को उनकी आइडेंटिटी के कारण मारा गया है। पोनी वाले कह रहे हैं, बाकी वहाँ जो मज़दूर हैं वो कह रहे हैं। एक मज़दूर एक अपने साथी का नाम लेके बता रहा है कि उसने अपना नाम बताया तो उसको छोड़ दिया गया, फिर एक हिंदू आया तो उसको गोली मार दी गई। तो इस बात को अगर आप स्वीकार नहीं कीजिएगा और इस पाकिस्तान को डिफेंड करने के चक्कर में जो भारतीय मतलब भारत की मीडिया है, वो अब मणिशंकर अय्यर का लेटेस्ट आ गया कि ये इसका रिएक्शन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अगर आप कैसे कर पाएंगे। उस पानी, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर पानी रोकना है तो उसके लिए 10 भाखड़ा नांगल डैम जैसे बांध बनाने पड़ेंगे। और ये एक बड़ा फेमस जुमला जो है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, अगर वो हिंदुओं को पूछ के मार रहा है, बाकी का धर्म होता है। और ये अटैक में बहुत सारे कमी आई थी, लगभग 60-70 से 80% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई थी। लेकिन ये एक बड़ी घटना हो गई। अब इसको सरकार किस तरह से हैंडल करेगी, किस तरह से पूरे मामले को डील करने को है। लेकिन जिस तरह से मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के नेता सुप्रिया सूले, अनिल देशमुख जो ये कह रहे हैं कि हिंदू को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, हिंदुओं को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। इरफान अंसारी वो मोदी को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। और ये इस तरह के लोगों को, जनता को सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर सुप्रिया सूले से चुनाव के दौरान जनता को ये पूछना चाहिए कि क्या इसमें हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया स्पेसिफिकली उनके धर्म के कारण, या बाकी अब अनिल देशमुख को या इरफान अंसारी को जब तक जनता नहीं सबक सिखाएगी, इनको बातें नहीं समझ में आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।